लास्ट टाइम हमने चार्ज के बारे में बात किया था और उसमें मैंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बताया था कि चार्ज किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही होता है। यानी कि Q जो होता है वह केवल किसके इक्वल होता है, N इंटू ई के इक्वल होता है। ई यहाँ पर क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है और ये कितना होता है, ये होता है 1.6 नेगेटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ। तो अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पर टोटल चार्ज है 1 कूलम और Q इज इक्वल टू फॉर्मूले में क्या होता है, N इंटू ई। सो N विल बी इक्वल टू Q बाई ई और Q हमारा कितना है, 1 कूलम है, तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। अब ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, देखो पावर नीचे है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा ये 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19, ये नंबर आ गया। अब चाहो तो इसमें से एक पावर करके इसको 10 बना सकते हो, तो ये हो जाएगा 10/16 इनकी 10⁻18 और इसको डिवाइड कर सकते हो। इसको डिवाइड करोगे तो 6.25 इंटू 10⁻18 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करते हैं करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की देखो डेफिनेशन क्या है, एक लाइन की डेफिनेशन है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा वो हो जाएगा जितना चार्ज फ्लो करेगा डिवाइडेड बाई टाइम जितना चार्ज फ्लो करेगा और डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट कूलम हो जाएगा अपॉन सेकेंड हो जाएगा। तो इसको हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं इसको, एम्पियर। ठीक है। अब बात करते हैं कि 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे। 1 एम्पियर जो करंट होगा, 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन करोगे। तो देखो सीधी सी बात, अगर एक कूलम चार्ज है और 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर करंट में क्या होगा, एक कूलम चार्ज अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो करंट कितनी होगी वहाँ पे, 1 एम्पियर होगी। तो 1 एम्पियर इज व्हाट, इफ 1 कूलम चार्ज is flowing in 1 second, then current in the conductor is 1 एम्पियर। ठीक है। तो 1 एम्पियर करंट किसके इक्वल होगा, अगर एक कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो वहां पे करंट कितनी होगी, 1 एम्पियर करंट होगी। 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, अगर एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, कैसी,
एक होती है वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर ऐसी क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देखो इस स्केलर क्वांटिटी, हालांकि इसमें हम जब किसी वायर में जब हम करंट शो करते हैं तो हम डायरेक्शन दिखाते हैं डायरेक्शन कि इसमें 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, डायरेक्शन शो करते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करती है। तो वाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन रूल। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्यों है, because electric current does not follow vector addition rule, vector addition rule, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन रूल बेसिकली क्यों नहीं फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन रूल दो वेक्टर का जो एडिशन होता है वो उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, अगर किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी गिवन पॉइंट, मान लो ये गिवन पॉइंट P है, तो हम क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान रखना कैसा चार्ज होना चाहिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, इन्फिनिटी से, कहाँ से, इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाएं, और इस पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाएं और जितना वर्क डन होता है उस वर्क डन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट, ध्यान रखना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1+1 कूलम का, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, +1 कूलम। फ्रॉम कहाँ से ला रहे हैं, ध्यान रखना कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं, टू गिवन पॉइंट, जहाँ पर भी हमें निकालना है उस पॉइंट तक ला रहे हैं। तो क्या है, ध्यान रखना है, ये है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक तरह का वर्क डन है। कैसा वर्क डन है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। उस चार्ज को हम कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से कहाँ तक, गिवन पॉइंट तक। इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक ले आने पर किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जो भी वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफाइन करें तो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा W/Q। यूनिट कह रहा है ना, यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट जब भी वर्ड आए, इस तरह का वर्ड जब भी आए, यूनिट पर यूनिट, इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, W/Q0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, W/Q0 के इक्वल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यूनिट चार्ज को क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और चार्ज मान लो Q0 जो हम ला रहे हैं वो Q0 है, तो Q0 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W/Q0। या यहाँ से वर्क डन निकालना है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Q0 या Q जो भी है, Q0 इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, Q0 इंटू V हो जाएगा वर्क डन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट की बात कर लेते हैं, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। जूल पर कूलम को हम एक नया नाम देते हैं, इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट।
जूल पर कूलम को एक नया नाम देते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। अब 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल हमें डिफाइन करना है, 1 वोल्ट पोटेंशियल हमें डिफाइन करना है, तो इसी तरीके से हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से 1 वोल्ट पोटेंशियल को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन करते हैं। एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस, देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? जब दो पॉइंट होते हैं, मान लो एक पॉइंट ए है और एक, डिफरेंस मतलब हमेशा क्या करेंगे? दो के बीच में निकालेंगे। डिफरेंस तो हमेशा दो के बीच में होगा ना, सिंगल पॉइंट। यहाँ पोटेंशियल क्या है? एब्सोलूट है, एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है। जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तो वहां पे दो पॉइंट होंगे, यानी एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। वही डेफिनेशन है, बस किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दो पॉइंट के बीच में मूव करने पर जितना वर्क डन होगा उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिटवीन 2 पॉइंट। इन्फिनिटी नहीं होगी क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट है, तो बिटवीन 2 पॉइंट हो जाएगा। यही यही डेफिनेशन हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या आ जाएगा? बिटवीन 2 पॉइंट्स, यही डेफिनेशन होगी। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। बिटवीन जब 2 पॉइंट्स होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 2 पॉइंट का होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 2 पॉइंट का होगा। ओके। और अगर इसके टर्म में हम बात कहें तो ये क्या हो जाएगा? जो जो 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी जा रहे हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जितना वर्क डन हुआ और डिवाइडेड बाय जितना क्या हो गया? चार्ज हो गया। जो भी चार्ज हमने मूव किया उसे क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस टर्म में, वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पर भी होगा, बस ये मैंने 2 पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया है। इसको भी तुम W/Q लिख सकते हो, लेकिन ये मैंने पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया तो मैंने लिख दिया कि ए से बी ले जाने पर जितना वर्क डन होगा उसके। और यहाँ पर ध्यान रखना, ए से बी ले जा रहे हैं तो यहाँ पर VB माइनस VA करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? VB माइनस VA करेंगे। ठीक। अब 1 वोल्ट हम जो उधर पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन कर रहे थे, 1 वोल्ट डिफाइन कर लेते हैं। तो अगर हमारा वर्क डन क्या है? 1 जूल है, और 1 जूल वर्क डन किसके लिए है? 1 कूलम के लिए है। यानी 1 कूलम चार्ज को अगर 2 पॉइंट के बीच में मूव करने पर 1 जूल का वर्क डन होता है, तो इनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? इफ 1 जूल वर्क इज टू बी डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, फिर एक बार डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि इफ 1 जूल वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स, देन वर्क जो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। ठीक है। इफ 1 जूल work has to be done in moving 1 unit charge between 2 points, then potential difference is 1 वोल्ट। ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट कहाँ पर होगा? इन्फिनिटी पे होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस में 2 पॉइंट होंगे, उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं।